यह नचिकेता की कहानी है, जिसका मृत्यु के सम्मुख अदम्य साहस जीवन की सभी कठिनाइयों पर विजय पाने का सर्वोच्च मार्ग बन गया। कथा का आरंभ एक ऐसे युग से होता है जहां धर्म, ज्ञान और तपस्या को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता था। गंगा के किनारे एक आश्रम में महर्षि वाजश्रवस रहते थे। वे शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे, लेकिन उनके हृदय में एक सूक्ष्म अहंकार और सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह घर कर गया था। एक दिन उन्होंने विश्वजित यज्ञ करने का संकल्प लिया। यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था, यह आत्म विजय का यज्ञ था। इसका अर्थ था कि वाजश्रवस को अपनी सारी संपत्ति, अपनी सबसे प्रिय वस्तुएं त्यागनी थी। शर्त यह थी कि दान सच्चा होना चाहिए, वह त्याग जो दाता को भी तीस दे, तभी वह आध्यात्मिक पुण्य मेरिट दिलाता है। लेकिन जैसे ही दान का समय आया, वाजश्रवस के संकल्प की नींव डगमगा गई। उन्होंने अपने विशाल गोधन गायों को देखा। वे अपनी सबसे जवान दूध देने वाली पटिकी है उनके सुप्रसादयुक्त और सेहतमंद गायों से इतना प्रेम करते थे कि उन्हें खोने का विचार भी असहनीय लगा। यह अहंकार और मोह की पहली और सबसे बड़ी कठिनाई थी। उनके मन ने एक सुविधाजनक मार्ग खोज लिया। उन्होंने पुजारियों को दान में वे गायें देना शुरू कर दिया जो बूढ़ी थीं, जिनकी आंखें घस चुकी थीं, जो अब दूध देने लायक नहीं थी और जिनकी मृत्यु निकट थी। यह गायें जो पानी पी चुकी हैं और घास खा चुकी हैं का दान था, यानी बेकार का दान। यह छल, यह बेईमानी केवल दान की वस्तु में नहीं थी, बल्कि आत्मा के संकल्प में थी। वाजश्रवस ऊंचा पुण्य कमाना चाहते थे, पर बिना कोई वास्तविक त्याग किए। 10 दस्यु को आश्रम के एक शांत कोने से नचिकेता देख रहे थे। वह बालक जिसकी आंखें सत्य की ज्वाला से चमकती थीं, अपने पिता के नैतिक पतन को देखकर विचलित हो उठा। नचिकेता जानता था कि इस तरह के दान से स्वर्ग नहीं, बल्कि आनंदहीन लोक मिलता है। उसने अपने पिता से प्रेम किया, लेकिन सत्य से कहीं अधिक। उसकी चिंता स्वयं के लिए नहीं थी, बल्कि उसके पिता की आत्मा के कल्याण के लिए थी। उसने साहस जुटाया और अपने पिता के पास गया, जहां वे पुजारियों से घिरे थे। पिताजी, नचिकेता ने पूछा। उसकी आवाज में कोई आरोप नहीं था, केवल दृढ़ता थी। आप अपनी समस्त प्रिय वस्तुओं का दान कर रहे हैं, तो मुझे किसे दान करेंगे? वाजश्रवस ने सुना, पर अनसुना कर दिया। उन्हें अपना पुत्र उस समय अपनी गलती का आईना लग रहा था। नचिकेता ने दूसरी बार, फिर तीसरी बार वही प्रश्न किया। इस बार उसकी आवाज में यज्ञ की पवित्र अग्नि सी सच्चाई थी। झुंझलाहट, क्रोध और अपने अपराध बोध से घिरे वाजश्रवस का धैर्य टूट गया। उन्होंने भयानक क्रोध में अपना नियंत्रण खो दिया। उनकी वाणी से वो शाप निकल पड़ा जिसने नचिकेता की नियति बदल दी। फिर मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। वो यम का है। वो थे बाराव बाद भय, वज शोक, पछतावा और भय की लहरें वाजश्रवस को घेरने लगी। अपने बेटे को गले लगाना चाहते थे, लेकिन नचिकेता ने उन्हें रोक दिया। नचिकेता ने कहा, पिताजी, आपने जो कह दिया वह सत्य है। एक ब्राह्मण और एक ऋषि के वचन पत्थर की लकीर होते हैं। आप ही हमें धर्म सिखाते हैं कि सत्य से नहीं हटना चाहिए। हमारे पूर्वजों और हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों को देखिए। सभी मनुष्य नाशवान हैं, वे क्षण भर में लुप्त हो जाते हैं। मनुष्य अनाज की तरह है, वह पकता है, गिरता है और फिर से उगाता है। मेरा जीवन क्षणभंगुर है, पर आपका वचन अमर होना चाहिए। मुझे जाने दें। नचिकेता का यह तर्क इतना अकाट्य था कि वाजश्रवस को झुकना पड़ा। बेटे ने पिता के वचन की लाज रखी। नचिकेता ने पिता से आशीर्वाद लिया और उस अज्ञात अंधकारमय मार्ग पर निकल पड़ा जो यमराज, धर्मराज और मृत्यु के स्वामी के निवास की ओर जाता था। कैसे देखिए नचिकेता, वह सफर समाप्त हुआ जब वो यमलोक के विशाल और भयावह द्वार पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यमराज अपने कार्यों में व्यस्त थे। यहां आई दूसरी महान कठिनाई, निराशा और धैर्य की परीक्षा। कोई भी वापस लौटकर बहाना बना सकता था कि मैं गया था, पर वे नहीं मिले। लेकिन नचिकेता के संकल्प में कोई मिलावट नहीं थी। उसने द्वार के पास ही खड़े रहने का फैसला किया। नचिकेता एक साधारण बालक नहीं, बल्कि अतिथि था, और अतिथि देवों के समान होता है। बिना आतिथ्य सत्कार लिए वह कैसे जा सकता था? 3 दिन और 3 रात तक नचिकेता वहीं स्थिर खड़ा रहा। उसने न अन्न ग्रहण किया और न ही एक बूंद पानी। उसका मन अडिग था,
यह केवल इंतजार नहीं था, यह संकल्प की तपस्या थी। उसने अपनी इच्छा शक्ति को इतना केंद्रित कर लिया था कि शारीरिक आवश्यकताएं भी उसे विचलित नहीं कर पाईं। वह दिखा रहा था कि सबसे बड़ी बाधाओं के सामने भी सफलता अक्सर केवल धैर्य से अपने स्थान पर डटे रहने से मिलती है, जब तक कि सही अवसर न आ जाए। जब यमराज लौटे तो उनके सेवक भयभीत थे। हे धर्मराज, उन्होंने कहा, एक तेजस्वी बालक 3 दिनों से हमारे द्वार पर भूखा प्यासा है। अतिथि का अनादर महापाप है। यदि वह भूखा प्यासा गया तो आपके सभी पुण्य और राज्य जल जाएंगे। यमराज ने तुरंत नचिकेता के पास जाकर उसे प्रणाम किया। यमराज ने कहा, हे बालक, मैं तुम्हारे धैर्य और संकल्प से लज्जित हूं। तुमने मेरी प्रतीक्षा की है और मैंने तुम्हारा सत्कार नहीं किया। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, हर रात के लिए 1 वरदान। वरदान मांगने का अवसर पाकर नचिकेता ने सिद्ध कर दिया कि उसका लक्ष्य कितना ऊंचा था। पहला वरदान, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, उनका प्रेम मुझ पर लौटे और जब मैं वापस जाऊं तो वे मुझे पहचान कर शांतिपूर्वक मेरा स्वागत करें। यमराज ने यह तुरंत दिया। नचिकेता ने सबसे पहले मानसिक शांति को सुनिश्चित किया। दूसरा वरदान, आप स्वर्ग में ले जाने वाली उस अग्नि विद्या को जानते हैं जो शोक को दूर करती है। मुझे उस ज्ञान का उपदेश दें। यमराज ने उसे वह ज्ञान दिया जिसे आज नाचिकेत अग्नि कहते हैं। यह कर्मयोग का ज्ञान था, जीवन में सही और समर्पित कार्य करने का मार्ग। अब आया वह क्षण जिसने नाचिकेता को अमर बना दिया। तीसरा वरदान, नाचिकेता ने कहा, हे यमराज, जब मनुष्य मर जाता है तो एक बड़ा संदेह उत्पन्न होता है। कुछ कहते हैं कि वह रहता है, कुछ कहते हैं कि नहीं। मैं उस परम ज्ञान को जानना चाहता हूं, आत्मन का रहस्य, जो ना जन्म लेता है ना मरता है, जो सब में निहित है। मुझे इस महान सत्य का उपदेश दें। यमराज गंभीर हो गए। यह केवल एक प्रश्न नहीं था, यह मोक्ष का प्रवेश द्वार था। यमराज ने नाचिकेता की परीक्षा लेनी शुरू की। सबसे बड़ी कठिनाई, प्रलोभन। यमराज ने कहा, नाचिकेता, यह प्रश्न देवताओं के लिए भी मुश्किल है। तुम इसे छोड़ दो। तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। मैं तुम्हें 100 वर्षों का जीवन दूंगा। तुम्हारे बेटे पोते भी लंबी आयु पाएंगे। तुम सारी पृथ्वी के सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें रथ, हाथी, अप्सराएं और संगीत दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगा। बस इस मृत्यु के रहस्य को मत पूछो। यमराज ने उसे संसार का सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा भोग विलास भेंट कर दिया। यह परीक्षा थी, एक आसान सुखद जीवन के लालच के खिलाफ। नचिकेता का संकल्प हिमालय की तरह अटल था। उसने एक एक प्रलोभन को तर्क और विवेक से काट दिया। हे यमराज, नचिकेता ने कहा, ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। ये इंद्रियों को थकाती हैं और अंततः आप ही इन सबको छीन लेंगे। सबसे लंबा जीवन भी अंततः मृत्यु से ही समाप्त होता है। आपका संगीत, आपकी अप्सराएं, आपका राज्य, सबका क्या मोल, जब मैं आपकी ही सत्ता को पार करने का रहस्य जानने आया हूं। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन हो, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। मेरा संकल्प अटल है। मैंने श्रेयस कल्याणकारी को चुना है, प्रेयस प्रिय या सुखद को नहीं। मुझे केवल आत्मज्ञान चाहिए। इस उत्तर ने यमराज को आनंदित कर दिया। नचिकेता ने अपनी अटूट एकाग्रता से सबसे बड़ी कठिनाई, मन को भटकाने वाले लालच पर विजय प्राप्त कर ली थी। नचिकेता के समर्पण से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे गले लगाया और उपदेश देना शुरू किया। नचिकेता, तुम धन्य हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति श्रेयस कल्याण को चुनता है, जबकि मूर्ख प्रेयस सुख को चुनता है। यमराज ने उसे रथ का प्रसिद्ध उपमा देकर समझाया। आत्मा रथ का स्वामी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रिया रथ है। घोड़े हैं। यदि सारथी बुद्धि मजबूत है तो वह घोड़ों, इंद्रियों को वश में रखकर रथ को सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचाता है। नचिकेता ने इस ज्ञान को पाकर अमरता प्राप्त की। वह वापस अपने पिता के पास लौटे और एक आत्मविजयी महात्मा के रूप में अपना जीवन जिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर कठिनाई पर विजय पाने का सूत्र क्या है। अपने लक्ष्य पर नचिकेता जैसा अटूट ध्यान। जब आपका संकल्प इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी धन, कोई भी सुख या कोई भी भय आपको आपके श्रेयस से नहीं भटका सकता, तभी आप जीवन में वास्तविक और अंतिम सफलता प्राप्त करते हैं।